गुड इवनिंग। तो कल हमने क्या किया था, बेसिक चार्ट से प्रोसेस स्टार्ट किया था और उसमें भी कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है वो हमने देखा, उसका ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू कैसे रीड करना है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने उसका प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो कोई भी चार्ट देखेंगे तो इसमें ओपन हाई लो क्लोज ये आएगा ही आएगा, और मोस्टली मार्केट का रियल डेटा देखने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है तो अच्छा रहता है। ठीक है, अभी इसके बाद मार्केट का ट्रेंड अगर हमें पता करना है तो मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए हमने यूज किया है हिकानशी चार्ट। टाइम फ्रेम रहता है एक कैंडल को बनने के लिए कितना टाइम लगता है। मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कल के सेशन में हमने ये कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद हमने हिकानशी चार्ट लिया। इसमें दो टाइप का कैंडल होता है, एक प्लेन कैंडल होता है, एक डोजी कैंडल होता है। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड लाइन दिखेगा तो इसे डोजी बोल देंगे, बॉडी मैटर नहीं कर रहा है। और सिर्फ एक ही तरफ का प्लेन है और एक तरफ की लाइन है तो उसको प्लेन बोल देना है। तो सिंपल प्रोसेस है। प्लेन कैंडल का एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि ओपन और लो सेम होता है या तो ओपन और हाई सेम होता है, तो इसी को प्लेन कैंडल बोला जाता है। आप वैल्यू रीड करेंगे तो एग्जैक्टली दो वैल्यू सेम रहेंगे। तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा अगर रेड है तो, और ओपन इक्वल टू लो रहेगा अगर ग्रीन है तो। ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डोजी, तो ऑल चार वैल्यू अलग अलग रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल का प्रैक्टिस किया था। और साथ में इनसाइडर कैंडल मतलब क्या है कि कोई प्रीवियस कैंडल है उसके हाई और लो का जो रेंज बन रहा है उसी के अंदर आगे कैंडल बनते जा रहे हैं तो उस कैंडल को हमें इनसाइडर कैंडल बोलना है। ये प्रोसेस हमने देखा था। इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं कर रहा है, वो प्लेन है या डोजी वो भी मैटर नहीं कर रहा है, और रेंज इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कैंडल का हाई और लो उसके अंदर अगर मार्केट है तो उसको इनसाइडर बोल देना है। ये प्रोसेस था। अभी यही प्रोसेस का यूज करके हमने एक कंडीशन बना दिया कि डिसाइसिव मतलब जो कैंडल पे आपको डिसीजन लेना है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज। ये सब कुछ हम क्यों सीख रहे थे? मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, फ्यूचर कर लो, इक्विटी कर लो, जिसमें भी काम करना है पहला एम है कि ऑप्शन में आप जिसमें भी हम काम करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस करते आना चाहिए। तो ट्रेंड पता करने का तरीका डेवलप करने की प्रोसेस में हमने डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन बनाया। उसमें होता है पहला प्लेन कैंडल, मस्ट बी ए प्लेन, और सेकंड रहेगा मस्ट बी अ नॉन इनसाइडर। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो उस टाइम पे वो जो भी डिसाइसिव कैंडल हमें मिलेगा उस कैंडल का जो इंडिकेटर वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को यूज करके मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। वो कैसे करेंगे आगे आएगा। तो यहां तक का प्रोसेस हमने कल कंप्लीट किया था। अभी हम यहां से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो पहला एम क्या, दोनों तीनों मेथड हम बात करेंगे। अभी पहले हम बात करेंगे कि मुझे इंट्राडे का ट्रेंड पता करना है। तो पहले तो इंट्राडे मतलब क्या है कि मार्केट खुलेगा तो हम ट्रेड करना चालू करेंगे और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी को बोला जाता है इंट्राडे मार्केट में काम करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना। तो इंट्राडे का ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड ट्रेंड ऑफ मार्केट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट कैसे लगाना वो प्रोसेस देख लो। तो पहले तो आप एनएससी या तो बीएससी में जहां पे भी काम कर रहे हो कर सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या लगाना है, चार्ट टाइप क्या लगाना है। तो चार्ट टाइप आएगा आपका हिकानशी कैंडल, जो अभी हमने देखा प्लेन और डोजी कैंडल जो देखा था उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट लगाना है हिकानशी चार्ट। और सेकंड रहेगा कंडीशन हमारा कि टाइम फ्रेम रहेगा आपका 5 मिनट का। और अगर आप एमसेक्स में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या तो गोल्ड सिल्वर में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 15 मिनट का। ये पूरा कंडीशन इंट्राडे का ट्रेंड पता करने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इंट्राडे का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए टाइम फ्रेम 5 मिनट का। एनएससी बीएससी पर आप इक्विटी में ट्रेड कर लो, फ्यूचर में कर लो, ऑप्शन में कर लो। इनका डिफरेंस क्या होता है वो भी हम आगे बात करेंगे। अगर ये भी इस लेवल पे हो कि आपको वो पता ही नहीं है इक्विटी क्या और फ्यूचर क्या और ऑप्शन क्या है, तो अगले में भी कल के सेशन में उसको प्रॉपर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जब भी हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये आगे बाकी जो भी प्रोसेस रहेगा तो हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस करना है आपको आगे जैसे करना है, कैसे देखो तरीका देखो क्या है। अकाउंट ऑलरेडी आपके पास ओपन रहेगा तो उसकी जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं रहेगा उनके लिए वो प्रोसेस था, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास अकाउंट होगा, नहीं होगा तो कैसे खोलना आगे देख लेंगे।
तो हम कल जो बात कर रहे थे निफ्टी का, निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा के रखा था। टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का लगाया क्योंकि एनएससी का चार्ट है। और जब ने हमने चार्ट लगाना था फिबोनाची चार्ट, ये तीनों सेटिंग मैंने लगा दिया है। इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है। सुपर ट्रेंड रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू मॉडिफिकेशन हमने किया हुआ है। वो बाद में जब 5 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो तब मैं वो उसके बारे में पूरी बात कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए फोकस क्या करना था कि जैसे हमने कल बात किया था, देखो कि वो तो चाहे 2-3 दिन पहले का मैंने बताया, लेकिन कल हमने बात किया और देखो आज कि आज सुबह मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर गया थोड़ा, बाद में नीचे आया। इंडिकेटर तकलीफ क्या करता है कि ये गलत ट्रेंड दे देता है कि देखो लगा अप ट्रेंड जाएगा, लोगों ने बाय किया होगा कॉल, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ये जो 1 घंटा आधा घंटा मार्केट ये लाइन के नीचे रहा, तो यहाँ पे पुट ले लिया होगा। और जब यहाँ पे पुट ले लिया है वापिस ऊपर गया, एक बार कॉल हो गया एक बार पुट हो गया, बाद में वो ट्रेड ही नहीं ले पाता। और जब आप ट्रेड नहीं लेंगे तो मार्केट रैली कर जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व करना था। और ये जो ट्रैप था जो हमने कल डिस्कस किया था, उस ट्रैप को प्रैक्टिकली कैसे करना है और आज हमने कैसे किया वो भी बात कर लेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रैप आपके सामने दिख रहा है, ये जब इंडिकेटर के नीचे गया तो इंडिकेटर रेड हो गया तो पब्लिक को हो गया डाउन ट्रेंड है। लेकिन एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड नहीं था, तो फिर वो पता कैसे चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड नहीं है? इसके लिए एनालिसिस कैसे करना है, वो तरीका क्या है, वो हमें डेवलप करना है। तो ये लाइव मार्केट में करने के लिए और इसके लिए जो स्किल हमारे पास चाहिए, तो जो कैंडल पे मैं कर्सर रखता हूं उसका कंडीशन क्या, वो कंडीशन पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये ट्रैप कैसे अवॉइड होता है वो भी प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए इंट्राडे का ट्रेंड पता करना है। इंडिकेटर का सेटिंग्स अकाउंट ओपन ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपना टीम आपको वो गाइड कर देगा कैसे करना क्या करना है तो कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। नहीं है तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अभी बात आएगी इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कम्युनिटी मार्केट क्या होता है। जो भी अभी मैं बात करूंगा, अभी जो कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, वो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कम्युनिटी सबके चार्ट पे काम करने वाला है। ऑल चार्ट वो आपको काम करेगा। सिर्फ कंडीशन में पहले स्पॉट के चार्ट पे करके दिखाऊंगा, इक्विटी से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर फ्यूचर से लेके ऑप्शन तक का कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। तो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। जब हम एनालिसिस करने का प्रोसेस करेंगे और जो एनालिसिस करेंगे चार्ट से पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या दिखा रहा है, मार्केट क्या दिखा रहा है। लेकिन बीच बीच में जो ट्रैप आते हैं वो ट्रैप अवॉइड करने का प्रोसेस भी अभी बताऊंगा। तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा मेरी तरफ से, और वहां पे जब लॉग इन करेंगे तो सिलेक्शन क्या करना है, एक्शन इक्वल टू एनएससी डालना है। इंस्ट्रूमेंट में अभी हम इक्विटी का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए इक्विटी ले रहे हैं। सिंबल में निफ्टी 50 या तो बैंक निफ्टी या तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिसका भी आप ट्रेंड पता कर रहे हो, और वो सच में इंडिकेटर ने जो ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है वो कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, वो पता करने का जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल आप डाल सकते हो। एंड डेट का रूल क्या है, फाइल नेम आप आपके हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। और एंड डेट मतलब क्या है कि अगर मैं अभी देखो आज चार्ट हो गया उसके बाद बोल के कुछ मतलब नहीं है। अभी हम आज यहाँ पे बैठे और कल सुबह का मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, कल मार्केट में क्या करना है उसके बारे में अगर अभी हम बात करेंगे और वो एनालिसिस कर सकते हैं और कल वैसे होता है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वही प्रोसेस हमें करना है। तो एंड डेट मतलब जिस दिन का क्लोजिंग आया हुआ है, जैसे आज 3:30 बजे मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है, हम बैठ जाएंगे और कल मार्केट में मार्केट का कल का ट्रेंड क्या रहेगा वो पता करेंगे। तो प्रोसेस देखना है कैसे करना है। तो इसके लिए ये जो एनालिसिस करना है, ये जो बीच में इंडिकेटर गलत ट्रेड दे देते वो ट्रेड अवॉइड करना है और कंफर्मेशन के साथ मार्केट में काम करने के लिए प्रोसेस क्या, तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए हमें सिंपल प्रोसेस अपने एक ब्राउजर पे जाना है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, और ये ctacademy.co.in ये अपना वेबसाइट है अपना एकेडमी का। तो मैं वो एक बार चार्ट पे डाल देता हूं आपको, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दिया था सर सबको, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रिकॉर्डिंग डाला था आप जहां पे कनेक्ट कर रहे थे। जो अपना वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको अभी शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके आप यहाँ पे लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। यूजर अभी मैं ऑलरेडी लॉग इन था, एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप लॉग इन पे करेंगे तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो कैसे मिलेगा क्या मिलेगा वो मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे मेरे पास जो यूजर नेम पासवर्ड वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो लॉग इन कर रहा है।
जैसे ही लॉगिन कर दिया तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड फाइंडर, नाम से पता चला है कि इसका यूज हमें इंट्राडे के लिए करना है, तो अभी हम इंट्राडे का ही सीख रहे हैं। उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और पोजिशनल भी कर सकते हैं। और जब आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो आप ऑप्शन मास्टर करके सेपरेट सिस्टम है, तो ऑप्शन का भी करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लॉजिक समझ लो तो आपको हर तरीके से मार्केट में काम करता आएगा। तो मैं इंट्राडे पे आ चुका हूँ। ये सिलेक्ट बॉक्स देखो, यहाँ पे एक्शन की आगे क्या सिलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट में क्या डालना है, तो ऑलरेडी उसका मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि अगर एक्शन पूछेगा तो आपको क्या क्या फिल करना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे आ जाएगा। इस एक्शन में मैंने कोई भी एक्शन में काम कर सकते हैं, फिलहाल हम एनएससी ले रहे हैं। इक्विटी में कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हैं। फिलहाल मैं इक्विटी का एग्जांपल ले रहा हूं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इक्विटी ले लिया, उसके बाद सिंबल में हमें क्या डालना है, तो निफ्टी 50। या तो आपका इंडिविजुअल कोई स्टॉक रहेगा, से एग्जांपल टीसीएस चाहिए तो टीसीएस डाल दो, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक भी कर सकते हैं। अभी मैं इंडेक्स पे एग्जांपल है, क्योंकि इंडेक्स सबको पता है, एक बार इंडेक्स में वर्क हो गया तो बाकी कहीं पे भी वर्क हो सकता है। तो निफ्टी 50 का मैंने ले लिया है। और निफ्टी फॉर आज हम बैठे और कल सुबह का मार्केट का ट्रेंड में पता करना चाहता हूं 5 फरवरी के लिए, ठीक है। तो कल का मार्केट का ट्रेंड पता करना है। निफ्टी फाइल नेम आप कुछ भी आपके हिसाब से दे सकते हैं। एंड डेट का रूल मैंने क्या बताया, देखो कि कल मार्केट में क्या होगा ये पता करने के लिए एंड डेट आज का देना है। सिंपल प्रोसेस है। 5 तारीख का ट्रेंड निकालना है, डेट 4 रखेंगे। अगर आज 4 तारीख को क्या करना है, डेट 3 तारीख कर लेंगे। तो पिछला बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और आगे का भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बैठे 3:30 बजे मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है। तो कल 5 तारीख को कल का मार्केट का ट्रेंड आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, आज का तो मूवमेंट हो चुका है, लेकिन कल क्या होने वाला है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं पहले। तो 5 तारीख का मार्केट का ट्रेंड निकालना है। डेट मैंने 4 तारीख का ले लिया, 3:30 बजे का मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है। तो गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा एनएसी से फेच होगा। सब डेटा में ओआई डेटा वगैरह क्या हुआ है, एफआई ने बाइंग क्या, सेलिंग क्या, क्या प्रोसेस, क्या पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने रहेगा। तो आपको पता है कि 4 तारीख का मार्केट का आज का क्लोजिंग 23,707 दिख रहा है, 23,707 है। और मार्केट में आज तो ट्रेंड अप था 761 से, मार्केट कल का क्लोजिंग से मार्केट तो 300 350 पॉइंट ऊपर आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं है। बात यह कि कल सुबह मार्केट जब खुलेगा तो मैंने वापस बाइंग करना है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा, वो पता करने के लिए ये कंफर्मेशन पॉइंट हमें एडवांस में चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक स्विंग इक्वल टू अभी आज मार्केट में क्या हुआ है, आज का डेटा क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक या तो लो लिख के आएगा या तो हाई लिख के आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वो लो क्यों लिख के आता है, हाई क्यों लिख के आता है, उसका लॉजिक हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, गेट डेटा करने के बाद आज का मार्केट का ट्रेंड क्या पूरा प्रोसेस करके लो लिख के आया, मतलब कोई तो भी लो वैल्यू वहां से मार्केट ऊपर ऊपर आया हुआ है। और आज का मतलब 23,222 से लेके 707 तक मार्केट आ चुका है और मार्केट में बाइंग चला है, ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव दिखा रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है। तो स्विंग इक्वल टू लो लिख के आया, हमें वो कुछ नहीं पता, सब मैं बोल रहा हूँ कि एबीसीडी नहीं पता है। स्विंग इक्वल टू लो लिख के आया, आपको कल का मार्केट का ट्रेंड पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पे स्विंग दो चीज आएगा, या तो लो आएगा या तो हाई आएगा। अभी अगर लो आएगा तो कैलकुलेशन कैसे करना है, चार्ट को रीड कैसे करना है वो हम देखेंगे। और अगर हाई लिख के आएगा तो कैसे करना है, तो दोनों तरीके से पूरा दोनों कंडीशन पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहले एक बार पीपीटी पे जाते हैं, गेट डेटा कर लिया, या तो स्विंग इक्वल टू लो आपको आउटपुट में आएगा या तो हाई आएगा। तो अगर आपका कैलकुलेशन जब स्टार्ट किया, इफ अवर कैलकुलेशन स्टार्ट विथ स्विंग इक्वल टू लो, अभी देखा हमने स्विंग के सामने लो लिख के आया है, तो क्या करना वो देख लेते हैं। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा, स्विंग इक्वल टू हाई आएगा। तो मैं दोनों एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तभी स्विंग इक्वल टू लो आया तो क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है। आपको देखना है जो आपको डिसाइसिव कैंडल पता करता आता है, डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन हमने कल ले लिया है। तो जो कर्सर में रख रहा था, तो कर्सर कहां पे रखना है, तो फाइंड लेटेस्ट ग्रीन डिसाइसिव कैंडल। लेकिन कौन सा चाहिए, क्योंकि वो हाई से जब हम पीछे पीछे जाएंगे तो लेटेस्ट कैंडल से जब आप जाओगे तो सेकेंड ग्रीन डिसाइसिव चाहिए। अगर स्विंग इक्वल टू लो लिख के आया
तो आपको क्या करना है, लो क्या है मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है, और अप ट्रेंड है मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर है, और जो मार्केट में बाइंग मोमेंटम आ रहा है तो अलग अलग लेवल पे लोग कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, तो बायर्स का स्ट्रेंथ क्या है वो हमें पता करना है, और वो पता करने के लिए ग्रीन डिसाइसिव कैंडल का यूज करना है। तो लो आया, लो मतलब ग्रीन डिसाइसिव कैंडल, ये देखेंगे, और उस टाइम पे वो जो सेकेंड ग्रीन डिसाइसिव कैंडल मिलेगा उस पे सिर्फ हमारा कर्सर रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडिकेटर का सेटिंग में आपको दूंगा वो सेटिंग का वैल्यू भी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, सिर्फ इंडिकेटर भी ग्रीन 99% ग्रीन रहेगा, लेकिन अगर गलती से रेड रहेगा तो वो वैल्यू नहीं चलेगा, तो इंडिकेटर का वैल्यू भी ग्रीन रहेगा, और उसी वैल्यू को यूज करना है मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए। अगेन चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, अगर स्विंग इक्वल टू लो आया, आपने गेट डेटा पे क्लिक किया, ये कैलकुलेशन आपके पास रहेगा, रोज कर सकते हैं, 4 तारीख का डेट लिया, करके कैलकुलेशन करा, डेटा आ गया, 4 तारीख का क्लोजिंग लोड हो गया, अगर यहाँ पे लो लिख के आया तो मार्केट का कल का ट्रेंड एडवांस में पता करने के लिए आप स्विंग इक्वल टू लो आया तो मार्केट में जो चार्ट अभी रीड करेंगे वो ग्रीन डिसाइसिव कैंडल यूज करेंगे कि रेड करेंगे, ग्रीन या रेड, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। जो अभी मैंने कंडीशन एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आपको कैंडल कौन सा यूज करना, बस यही जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसमें यही अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर स्विंग इक्वल टू सिस्टम में लो लिख के आया तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए ग्रीन डिसाइसिव कैंडल का यूज करना होता है, ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है। और जब ग्रीन डिसाइसिव कैंडल लेंगे उस कैंडल पे कर्सर रखेंगे, इंडिकेटर का वैल्यू अपने आप वहां पे डिस्प्ले होगा, उसी वैल्यू को अपना स्विंग की जगह पे डाल देना है, बात खत्म, अपना काम हो गया। परफेक्ट, तो स्विंग इक्वल टू लो, इसी का मतलब मार्केट में ट्रेंड अप चल रहा था, आज मार्केट ऊपर गया होगा, और गया है तो डेटा क्या बोल रहा है, ओआई डेटा क्या बोल रहा है, वो पूरा प्रोसेस रीड करके हमें अभी एनालिसिस करके लेवल डेवलप करना है, तो प्रोसेस है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, तो अभी करंट फिलहाल जो कोर्स मैंने अभी गेट डेटा किया हुआ है, तो स्विंग इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अभी कल 5 तारीख का मार्केट का ट्रेंड पता करना है, स्विंग इक्वल टू आपको डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, लो की हाई, लो दिख रहा है, तो फिर कल का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए आप ग्रीन कैंडल यूज करोगे कि रेड कैंडल यूज करेंगे। अगेन मैं 2-3 बार जानबूझ के पूछ रहा हूं, मतलब एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर बैक टेस्टिंग करने के लिए फटाफट बैक टेस्टिंग होगा। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ग्रीन करेंगे, चलो ठीक है, हम चार्ट पे जाएंगे अभी। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूं वापिस। सर्कल में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू लिख के आएगा, देखो अगर अभी भी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि मैं सिर्फ लास्ट कैंडल पे कर्सर रखूंगा, इंडिकेटर का वैल्यू बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर हम एक्यूरेसी अभी कोशिश करें कि 85-90% से ज्यादा एक्यूरेसी मिले, ये बाय डिफॉल्ट लास्ट कैंडल पे कर्सर रखूंगा तो भी इंडिकेटर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, उसका यूज करके भी आप काम कर सकते हो, लेकिन 5% का एक्यूरेसी कम हो सकता है, उससे अच्छा मैंने डेवलप किया बोल रहा हूं कि आप जब भी आ जाएंगे तो वहां से अगर लो आया है तो ग्रीन डिसाइसिव कैंडल चाहिए, तो ये तीनों तो रेड छोड़ दिया, ये वाला डिसाइसिव है क्या बताओ, अभी जो कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ये डिसाइसिव है क्या, इसको डिसाइसिव बोलेंगे क्या, पहले तो प्लेन होना चाहिए, प्लेन है क्या ये कैंडल, ये प्लेन है क्या, नहीं, तो इसको यूज नहीं कर सकते। और ये देखो ये डिसाइसिव तो था, ये प्लेन कैंडल था, सब कुछ था, लेकिन रेड नहीं चाहिए हमें, हमें ग्रीन चाहिए, क्योंकि अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड में बाइंग ग्रीन कैंडल जब बन रहा है तब हो रहा है, रेड कैंडल के वक्त तो उसे पुल बैक हो रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको इग्नोर किया, यहाँ पे जस्ट छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, ये डोजी था इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। चलो ये कैंडल बताओ, ये कैंडल डिसाइसिव कैंडल है क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, ये पहला डिसाइसिव कैंडल है क्या, पहले तो प्लेन होना चाहिए और नॉन इनसाइडर होना चाहिए, तो है, देखो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर भी गया हुआ है, एक कैंडल मिल चुका है,
और ओपन और हाई या तो लो सेम रहेगा, तो ग्रीन है तो ओपन और लो सेम रहेगा, तो पहला कैंडल हो गया। ठीक है, अभी ये कैंडल है फर्स्ट वाला, हमें सेकेंड चाहिए, तो हम पीछे जगह वापिस एक बार पीछे गए, सेकेंड कैंडल आ चुका है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जब ये अगर डिसाइसिव है, ये भी ओपन इक्वल टू लो है और नॉन इनसाइडर है, तो ये काम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कौन से कैंडल पे कर्सर रखना ये हमें डिसाइड करना है। तो रूल फॉर्म कर दिया, कैंडल पे कर्सर रख दिया, यही कैंडल पे कर्सर रखना है, ये समझ में आ रहा है क्या? अभी लेटेस्ट जहां पे मार्केट है वहां से लेटेस्ट सेकेंड डिसाइसिव कैंडल, अगर कोई बोलेगा सर ये डोजी रहता तो और पीछे चला जाता, जब तक मुझे सेकेंड डिसाइसिव कैंडल नहीं मिलता तब तक मैं बैक करते जाऊंगा, एक बार डिसाइसिव कैंडल मिला रुक जाऊंगा। ओके, तो ये सेकेंड डिसाइसिव कैंडल पे अगर मैं कर्सर रख रहा हूं तो इंडिकेटर का वैल्यू क्या दिख रहा है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस, वो जो पिंक कलर का सर्कल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है वहां पे वैल्यू क्या आ रहा है? परफेक्ट, 23,671, 23,671, परफेक्ट 671 दिख रहा है। तो देखो यही कैंडल पे मैंने कर्सर क्यों रखा, ये पीछे नहीं गया या तो आगे नहीं रखा, यहीं पे क्यों रखना है? ये कंडीशन बहुत इजी है कि अगर स्विंग इक्वल टू लो आया तो ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल भी क्या है कि जो भी हाई, अगर ये हर एक कैंडल भी चेक करते बैठना नहीं है, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल में ले रहा हूं तो मार्केट ऊपर गया तो आज का जो डे हाई है, आज का हाईएस्ट कैंडल ये हाई कैंडल से मैं चेक करूंगा, ये पहला डिसाइसिव मिला दूसरा मिल गया, बात खत्म। हर एक कैंडल को चेक करते बैठने की जरूरत भी नहीं है, यहां तक बता रहा हूं, हाई से पहला कैंडल और दूसरा कैंडल खत्म, ये है। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है 23,671.17, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं उठा रहा हूं 23,671, तो मैं चार्ट पे आता हूं और यहां पे डाल देता हूं 23,671 और मैं जस्ट कैलकुलेटर पे क्लिक कर दूंगा, कैलकुलेटर पे क्लिक किया, वैल्यू सामने। तो कल मार्केट में अप ट्रेंड क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड क्या रहेगा, प्रोसेस क्या है? तो देखो कल का अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट में बाइंग कब आएगा, तो ये रेंज में मार्केट अगर कल वापस रुकता है, वहां पे अगर साइडवेज मूवमेंट करता है तो 707 718 में लोग बाय करेंगे और मार्केट का ट्रेंड अप ही रहेगा। अगर ओपनिंग के बाद 9:30 तक, पहले 10 मिनट हमने 15 मिनट मार्केट को दिया, इस बाइंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो मार्केट का कल का ट्रेंड अप रहेगा। दूसरा, और वो चीज नहीं है तो डाउन ट्रेंड कब है, तो ये प्रोसेस है 23,636, इस जोन के नीचे अगर मार्केट चला जाता है और अब मार्केट ये सेलिंग पॉइंट के नीचे अगर कल क्लोज कर जाता है तो हम बोलेंगे मार्केट का फिर कल का ट्रेंड डाउन रहेगा और हम मार्केट में पुट बाय करेंगे। पहले से मैं ट्रेंड की बता रहा हूं, कब ट्रेंड लेना है, एंट्री क्या, टारगेट क्या, टॉप लॉस क्या, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। पहला तो यही पे कंफ्यूजन है कि कॉल बाय करूं कि पुट बाय करूं, और हर 10-15 मिनट में ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का एक बार ट्रेंड डिसाइड हो गया तो 90% टाइम जो सुबह का ट्रेंड है वही शाम तक कंटिन्यू करेगा। एक दो बार ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह ऊपर जा रहा था, मार्केट ने ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया, डाउन ट्रेंड में चला गया। तो हम जब एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारा कोशिश ये रहता है कि दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो भी दिन में एक या तो ज्यादा से ज्यादा दो ट्रेड करना है, थर्ड ट्रेड तो हमें करना ही नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम हम मार्केट में दो ही ट्रेड करेंगे एक दिन इंट्राडे करते वक्त। दोनों प्रॉफिट का हो सकता है, एक प्रॉफिट का ही मिल गया तो बात खत्म, अदरवाइज मैक्सिमम दो ट्रेड, तीसरा ट्रेड, थर्ड ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो इंट्राडे में पहला कंडीशन, नहीं तो क्या होता है मल्टीपल टाइम ट्रेड करेंगे और फिर प्रॉफिट ही हाथ में ही आता है, जब ट्रेड करना है तब ट्रेड ही नहीं होता है और फिर वो लाइव मार्केट का साइकोलॉजी प्रॉब्लम कर जाता है। तो पहले तो डिफाइन करो रूल कि मैक्सिमम दो ट्रेड, या तो अप ट्रेंड का या तो डाउन ट्रेंड का, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी सपोज दैट बाइंग रेंज आपके सामने, सेलिंग रेंज आपके सामने, ये जो बाइंग रेंज सेलिंग रेंज है उसी को मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं। ये कैसे डिस्प्ले करना बाद में हम सिखा देंगे, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो बाइंग रेंज था इसको मैं यहाँ पे जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके मैं प्लॉट कर देता हूं, और जो रेंज हमने निकाला देखो 23,671, ये ब्लू वैल्यू, ब्लू लाइन जो क्या दिखा रहा है कि जो डिसाइसिव कैंडल हमने यूज किया रहेगा वो डिसाइसिव कैंडल का वैल्यू है
वो यूज कर दिया 23,671, वो डाल दिया। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में बाइंग कब आएगा, सेलिंग कब आएगा, प्रोसेस। मतलब जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है सर मुझे कैंडल नहीं मिला, तो ये ट्रेनिंग का तरीका है कि आपको इस हिसाब से सिखाया जाएगा कि आपको रूल तो पहले एक्सप्लेन कर दे रहे, आप प्रोसेस करेंगे रोज। आप अभी बैठे, कल मार्केट में क्या होने वाला है लेवल आपके सामने है। ये कल का मार्केट का लेवल हमें एडवांस में आपके सामने मिल रहा है कि बाद में मिला है? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, पहले ही दिख रहा है कि बाद में है? चार्ट बनने के बाद तो नहीं है ना, चार्ट बनने से पहले है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन, ये जो आईडी पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है, ये आपके पास भी है और मेरे पास भी है। अगर सेम हमने यूज किया, आपने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया, मैंने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया, तो आपका कैलकुलेट क्या हुआ है लेवल और मैंने कैलकुलेट किया, सबका लेवल सेम आएगा कि अलग आएगा? कैलकुलेशन सबका सेम आएगा कि अलग आएगा? मतलब जो बिल्कुल नया है सर, ये भी अभी तो मार्केट का डेटा ही नहीं समझ में आता, टेंशन मत लो, पूरा सिस्टम काम कर लेगा। आपको सिर्फ मैं प्रोसेस जो बता रहा हूं डिसाइसिव कैंडल का, उतना पिक करके वैल्यू डाल देना है। वो भी आप खुद करेंगे, अच्छी बात है। और साथ में मैं क्या कर रहा हूं कि डेली बेसिस पे, कि कल के लिए हमें ये ब्लू लाइन मतलब 671 जो ये सेकेंड डिसाइसिव कैंडल पे कर्सर रखा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिकेटर का वैल्यू आया था, ये इंडिकेटर ने जनरेट किया हुआ है, मैंने जनरेट नहीं किया हुआ है। ये इंडिकेटर का वैल्यू मैंने सिर्फ सिस्टम को पास किया। बाइंग रेंज, सेलिंग रेंज, ये मार्केट फॉलो करेगा, मैं बोल रहा हूं इसके लिए बात नहीं है। इसी तरीके से जितना भी बाइंग प्रेशर मार्केट में आया हुआ है, अगर 623 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए तो फिर मार्केट एक बार इंट्राडे के लिए निगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे इंडिकेशन है। तब तक बीच बीच में ये मार्केट नीचे आ रहा है, डरो मत, ये ब्लू लाइन तक आया, ये पुल बैक पॉइंट है। तो तकलीफ यही है कि ये जब ऊपर से गिर रहा है तो ट्रेंड रिवर्स हुआ कि पुल बैक हुआ, ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है। जैसे आज देखो, ये तो कल का मैंने दिखा दिया, ये ट्रेंड आप ये बीच में जब नीचे आ रहा है और वो इंडिकेटर के नीचे आ गया तो बात खत्म, हमें लगता है डाउन ट्रेंड हुआ। और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप बताओ, जैसे मैंने ये कल का लेवल तो आपको निकाल दिया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मतलब कल सुबह मार्केट के लिए इसको आपको यूज करते आएगा, फिर देखेंगे कल वापस हम शाम को कनेक्ट करेंगे तो कैसे वर्क हुआ क्या, वो बाकी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ कि अगर ये 4 फरवरी का मार्केट का ट्रेंड, आज तो अप ट्रेंड आ गया, लेकिन चार्ट बनने के बाद नहीं, अगर कल रात को हम बैठे, जैसे हम कल बैठे थे, तो 3 तारीख को अगर हम बैठे और 4 तारीख का मार्केट का ट्रेंड एडवांस में निकालना है, तो आप डेट क्या लेंगे? बैंक निफ्टी के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा सर, मैं निकाल के दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी भी दे दूंगा लेवल, कोई टेंशन मत लो। अभी एक बार प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर 2-4 कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। आप बताओ कि अगर मैं 3 तारीख को बैठा हूं और 4 तारीख का मार्केट का ट्रेंड निकालना है तो डेट क्या लेंगे? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना फटाफट। इतना तो समझ में आ रहा है? जैसे 4 तारीख को बैठ के 5 तारीख का लेवल हमने निकाल लिया, अभी कल देखेंगे कैसे करना है, सेम प्रोसेस। 4 तारीख का लेवल हमने एडवांस में निकालना है, हम डेट क्या लेंगे? तो 3 तारीख। इतना क्लियर है? चार्ट पे जाते मतलब बैक टेस्टिंग भी समझ में आ जाएगा। बाकी तो पूरा प्रोसेस है, में वापस नया ऐड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो डेट हमने 4 डाला था, तो कल तो हमारा आज का डेटा नहीं था, तो हम कल शाम को बैठ के 3 तारीख का डेट सिलेक्ट किया। 4 तारीख को क्या होगा? अपडेट डेटा पे क्लिक कर रहा हूं, प्रोसेस समझो। अपडेट पे क्लिक कर दिया। अभी आपने मुझे बताना है 3 तारीख का मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है, आज क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोसेस पता है। स्विंग इक्वल टू हाई लिख के आया, क्या करना है एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे स्विंग इक्वल टू लो लिख के आया तो क्या करना है, अभी हाई लिख के आया तो क्या करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ जो ग्रीन कैंडल हम यूज करते थे, अभी हमें यूज करना है रेड डिसाइसिव कैंडल, वो भी सेकंड वाला। क्लियर है क्या? सिंपल प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि स्विंग लो आएगा तो ग्रीन कैंडल, हाई आएगा तो रेड डिसाइसिव कैंडल, ये प्रोसेस कर लेना। क्लियर है इतना? ओके। विकास सर, कल ऑलरेडी पूरा सेशन तो वही मैंने, डिसाइसिव कैंडल मतलब प्लेन होना चाहिए और नॉन इंसाइडर होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है कल। और कल का अगर आपने नहीं देखा है तो कल का सेशन वापस मैंने ग्रुप में कल डाला था, आज वापस एक बार डाल दूंगा।
यस यस, तो मैं आपको एक्सप्लेन वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सर। ओके ठीक है, अभी हम जाएंगे, अभी हमें रेड कैंडल यूज करना, ये तो समझ में आ गया, स्विंग हाई है, रेड कैंडल चाहिए। चलो चार्ट पे जाते हैं फटाफट। हाँ, अभी देखो, अगर मुझे रेड कैंडल यूज करना है तो मैंने क्या बताया कि जब मार्केट गिर रहा है, अगर ये अप ट्रेंड में था तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट से सेकंड कैंडल ले लिया कल के लिए। सेम प्रोसेस मार्केट में देखो, हर कैंडल को चेक करते बैठना, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट गिर रहा था, लोएस्ट पॉइंट को मैं मार्केट जाऊंगा, जो मार्केट ने लो किया था। देखो उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर गया, साइडवेज चल रहा था, लेकिन डे लो क्या था, तो डे लो यहां पे बना हुआ है। जो कैंडल ने लो बनाया वो कैंडल मैंने कर्सर रख दिया। एक कैंडल ये वाला इनसाइडर है, ये कैंडल, ये मुझे बता देना है आपको प्लेन है क्या। सिर्फ डे लो से हमने स्टार्ट करना चालू किया, और कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा प्रोसेस एडवांस में कैसे क्या, वो भी दिखाता हूं। सिर्फ स्विंग पुल टू लो है, तो हाई आया है, तो मार्केट सबसे नीचे कहां पे गया था, तो लगभग ये 945 को नीचे गया था, लास्ट कैंडल जो लो गया, उसके बाद तो मार्केट ऊपर ही गया, बीच में नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली ये लो के नीचे नहीं गया है। तो जैसे हमने आज देखो, ये हाई पे मैक्सिमम हाईएस्ट कैंडल पकड़ा, वहां से पीछे ले लिया, तो वैसे ही लो के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट कैंडल पे जाएंगे और लो से पीछे जाएंगे। तो ये पहला कैंडल ले लिया, ये फर्स्ट डिसाइसिव है क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ये वाला डिसाइसिव है क्या, यस और नो। देखो ओपन और हाई चेक कर लेना, इसका ओपन और हाई सेम रहेगा, ठीक है। यस, अभी थोड़ा देखो, यही हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद मैं पीछे जाऊंगा। ये वाला डिसाइसिव है क्या, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर करते जाएंगे, कोई टेंशन मत लो। ये डिसाइसिव है क्या, वो इनसाइडर है सर, अतुल सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो। ये वाला बोलो, यह है क्या, इसका देखो ऊपर भी लाइन दिख रहा है, नीचे भी लाइन दिख रहा है, अवॉइड करना है, ये डिसाइसिव नहीं है। ये वाला प्लेन है, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, जो मैंने इनसाइडर कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था कल, तो ये वाला देखो, ये जो कैंडल बना हुआ है, दूसरा कैंडल, सेकंड कैंडल, इस सेकंड कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई, एक दो तीन चार, ये चारों कैंडल, पांचों कैंडल मार्केट में ये कैंडल के अंदर ही है, 1 2 3 4, तो ये सब कैंडल इनसाइडर है। तो आपका डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या है, प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं चाहिए, नॉन इनसाइडर चाहिए। तो एक दो तीन चार, ये चारों कैंडल हमें मार्केट में एनालिसिस करने के लिए यूज करना ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है क्या, इसीलिए मैंने वो इनसाइडर का कंसेप्ट बताया। सर मैं लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, 2 मिनट मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है। अगर कोई कैंडल के अंदर हाई और लो के अंदर अंदर मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, इसको इग्नोर कर देना है चारों कैंडल। ये पहला डिसाइसिव मिला लो से, इसको छोड़ दिया, और ये सेकंड, ये वाला सेकंड है। तो देखो अभी मैं आपके सामने ये कैंडल पे कर्सर रख रहा हूं, अंडरस्टैंड करने के लिए आप मुझे बताओ कि इंडिकेटर का वैल्यू क्या है। एक बार मैं कैलकुलेशन करूंगा और मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, तो माइक अनम्यूट करूंगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। कपूर सर रुक जाओ, यस, इंडिकेटर का वैल्यू क्या है, परफेक्ट, 23,423.64 बराबर है। तो आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, तो जो प्राइस है वैसे डालेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो प्राइस है वो डालता हूं 23,423.64, जो वैल्यू हमें सेकेंड डिसाइसिव कैंडल कैंडल पिक करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसी का हमें ट्रेनिंग आगे लेना है। वो डिसाइसिव कैंडल मैंने ले लिया, वैल्यू आपके सामने, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, वैल्यू सामने आ गया। अगर आप मुझे बताओ कि आज का अगर मार्केट का ट्रेंड, पहले जो आउटपुट आ रहा है उसको रीड करना सीख लेते हैं। एक ही वैल्यू हमने डाला, वो डिसाइसिव कैंडल का वैल्यू डाल दिया। तो अगर मार्केट
23,456 के ऊपर मार्केट आ जाता है तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा कि डाउन रहेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, जो अभी तक एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग, बरोबर है। 456 के ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड है। दूसरा, अगर मार्केट 391 के नीचे रहेगा तो ही मार्केट में आज हमें मंदी करना है, अदरवाइज हमें तेजी करना है। दो ऑप्शन हमारे पास है, अप ट्रेंड कब है, डाउन ट्रेंड कब है, प्रोसेस आपके सामने है। बाद में टारगेट स्टॉप लॉस की आगे की बात करेंगे, पहले ट्रेंड पता करने की प्रोसेस कराओ। तो यही लेवल निकला था क्या, 2 मिनट में बता देता हूं, चलो। ओके, तो ये 4 फरवरी का लेवल क्या है हमारा, आपके सामने देखो। ओके, जो हमने निकाला सेम निकला है कि अलग निकला है? यस, देखो 23,464 था, इसलिए 424 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 456 469 ये बाइंग रेंज है, कहां से आया, ये देखो 456 469 राउंड अप किया, ये बाय से ये पूरा जोन है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट मुझे दिखेगा तो मैं मार्केट में अप ट्रेंड कंसिडर करूंगा, ये प्रोसेस हमारा था। और ये सेल पॉइंट के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो ये प्रोसेस आपके सामने। तो आप बताओ कि आज अगर मार्केट इस बाइंग रेंज के ऊपर गया है तो हम मार्केट, या तो आपके लिए नॉर्मल कैंडल लगा देता हूं, अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, मैं इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं, 2 मिनट के लिए इंडिकेटर भी हटा देता हूं। ओके, बोलो, अगर मार्केट ये बाइंग रेंज के ऊपर है तो आज हमने कॉल बाय करना चाहिए था कि पुट बाय करना चाहिए था? चार्ट बॉक्स में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस डेवलप करना है, आगे कितना प्रॉफिट है वो बात की बात करेंगे, क्लियर है? वो पता चलना चाहिए आपको। अभी कोई क्या बोलेगा सर, ये मूवमेंट होने के बाद तो अभी हम बोल सकते हैं ना बहुत आसानी से कि यस हमें कॉल लेना था, मार्केट ऊपर गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है, अगर किसी ने लाइव मार्केट में काम किया होगा, थोड़ा ऊपर गया 15-20 मिनट, उसके बाद जब ये गिर रहा है, आप अभी ऑब्जर्व करो, ये कंटिन्यूस गिरा और यहाँ पे ये लास्ट के 15 मिनट में देखो तो जोर से बड़ा कैंडल बन गया। अभी ये बड़े कैंडल के बाद मार्केट में तो कोई बाय करेगा नहीं, अगर किसने बाय किया वो भी टॉप लॉस लेके निकल जाता है। लेकिन मार्केट का रियलिटी क्या है, देखो यही कैंडल के बाद बाइंग आया, मतलब कोई तो स्मार्ट लोग बैठे हैं ना, जिनको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मार्केट में बाइंग रेंज है। ये जो डिसाइसिव कैंडल का जो मैंने वैल्यू पिक किया 23,424, तो इस वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस है। जो हमने कंडीशन बनाया कि डिसाइसिव कैंडल है, वहां पे हमारा डेटा या उसके अकॉर्डिंग रेड है तो ग्रीन कैंडल लेंगे, सेकेंड कैंडल को कर्सर रखेंगे और आपको जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू का यूज करके बाइंग रेंज निकाल दिया, सेलिंग रेंज निकाल दिया, वैल्यू आपके सामने है। अभी आप बताओ कि यहां से मार्केट घूम के अगर इस हिसाब से मार्केट वर्क होगा, कल का तो हमने निकाल दिया है, और आज के लिए अगर ये लेवल आपके पास रहता तो मार्केट में काम करने के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं। ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस की बात करना है कि अगर आपको पता ये सेल पॉइंट के नीचे जाएगा तो मैं जरूर, इसके बाद भी अगर मार्केट गिर जाता तो मैं ये सेल पॉइंट के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता तो मैं पुट में काम कर लेता, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन जस्ट यहां से ये नीचे आ रहा है, इसको मैं पुल बैक बोलूंगा। अगर सेल पॉइंट के नीचे क्लोज होगा तो ही डाउन ट्रेंड आया, ये मैं बोलूंगा। ये दोनों का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। और जब आप एक्चुअल में काम करते हैं, जैसे मैंने अभी सुपर ट्रेंड का यूज कर रहे हैं हम, तो अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो इंडिकेटर तो और कंफ्यूज करवाता है, ऐसा लगता है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, पहले कॉल बाय किया फिर पुट बाय किया, फिर ये ट्रैप आ जाता है ना। अल्टीमेटली मार्केट का कोई एक ट्रेंड रहेगा, हर 15 मिनट के बाद पोजीशन चेंज होने वाला नहीं है मार्केट में, तो उसी को तो अंडरस्टैंड करना। और ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इकोनॉमी चार्ट लगाया। और ये जो ट्रैप है, अभी आप बताओ अगर आपके पास ये कैलकुलेशन है, आपने ट्रेड लिया और मार्केट में, लाइव मार्केट में जब ये सपोज कब है 10:31 10:30 के बाद कभी भी अगर ये इंडिकेटर रेड दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो आप यहाँ पे पुट बाय करेंगे क्या? हाँ, 1-2 मिनट में भी कर सकते हैं सर, ये मैं आगे आऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम्स, अभी के लिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। और मेरा कोशिश क्या है कि दिन में मुझे एक या तो ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड चाहिए, मल्टीपल ट्रेड अवॉइड करना है, सिंगल डायरेक्शन पकड़ना है मार्केट का, वो प्रोसेस है। अभी छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 2-3 ट्रेड करना पड़ेगा, वो कर सकते हो, वो आगे कहा जाएगा। अभी के लिए फोकस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
कि अभी अगर ये लेवल है तो इस लेवल के नीचे, अभी यहाँ पे इंडिकेटर डाउन बोल रहा है, लेकिन हम डाउन ट्रेंड लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड लेंगे? आपके लिए मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा कि डाउन रहेगा? इंडिकेटर रेड या ग्रीन मैटर नहीं करता है। फिर अभी अभी आपको यह लेवल इंडिकेटर का ही वैल्यू है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट अगर एकाएक जोर से बढ़ जाता है तो बीच में जब पुल बैक आता है तो उस चक्कर में पब्लिक गलत एनालिसिस कर लेती है, टॉप लॉस ले लेती है, और यही तो इंडिकेटर का प्रॉब्लम है। अभी अगर यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं लेता और यहाँ पे अगर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर कोई बाय करता है 11 बजे के बाद, तो ये तो वन वे रैली मिल गया उसको। लेकिन तकलीफ है कि वो सुबह ही दो दो बार टॉप लॉस ले लेता है, बाद में उसका मूड ही नहीं रहेगा ट्रेड करने का, और ये बहुत बार होता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि अगर यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया तो ये जब गिर जाता है तो हमें क्या लगता है कि अरे ऊपर आया, और 2-3 कैंडल अगर रेड बन गए ना, वो डर के निकल जाता है, रुक नहीं पाता रैली में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट में ये जो बीच में नीचे आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है, ये जस्ट पुल बैक है भाई, अभी तो ट्रेंड अप है। रिवर्सल कब होगा? इंडिकेटर के नीचे गया तो भी रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, ये हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। अभी जो मैंने बताया प्रोसेस, वो इंट्राडे के लिए है। एक बार लेवल निकालना है, दिन भर में कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन अगर कोई 10 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, कोई 1 बजे आएगा, तो डायनामिकली भी उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर पूरा टाइम मार्केट में बैठ रहे तो क्या इसे करना, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए मैंने क्या बताया, हमें और कुछ नहीं पता। मैं बैठा था कल, लेवल लिया, एक बाइंग रेंज मिला, सेलिंग रेंज मिला, यही लेवल दिन भर यूज किया, कोई चेंजेस नहीं किया। रात को कैलकुलेशन करके रेंज पता कर लिया। इसका यूज करेंगे तो भी कम से कम 80-85% का आपको एक्यूरेसी मिलेगा। अगर बाइंग रेंज के ऊपर है तो पूरा दिन मार्केट अपसाइड रहेगा। अगर सेल पॉइंट के नीचे चला गया तो 10 में से 8 बार, 8.5 बार मार्केट नीचे ही रहेगा। एक आध बार रिवर्स हो सकता है, वो टॉप लॉस में लेना रहेगा। तो पहले तो ये प्रोसेस मैंने क्या बताया, इंट्राडे के लिए दिन में एक ही बार काम करना है, बार बार लाइव चार्ट देखने के लिए टाइम नहीं है तो ओके। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है कि सर मैं तो कंटिन्यूस लाइव मार्केट में बैठूंगा, मैं तो हर 5-5 मिनट का मार्केट में क्या करना है, 5 मिनट के बाद क्या करना है, और क्या करना है, और ट्रेंड रिवर्स हुआ, मैं डायनेमिक काम करूंगा, और मैं हर मूव को पकड़ना चाहता हूं, वो आगे की प्रोसेस आएगी, वो भी हम कर लेंगे। ओके, तो यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है, क्लियर है। अगर कुछ डाउट है अभी तक जो हमने क्लियर किया उसमें कुछ डाउट है तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते, और फिर मैं आगे का पॉइंट लेके जाऊंगा। संतोष सर बोलिए। ये राहुल सर, ये कैलकुलेशन कहाँ पे मिलेगा? वो मेरे तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे पूरा प्रोसेस एक बार उनको क्लियर कर लेने दो, बाद में मैं अवेलेबल कर दूंगा आपको। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग कल का भी मैंने डाल दिया है और आज का भी मैं डालूंगा, कोई टेंशन मत लो। अभी एक दो पॉइंट और ऐड करते हैं हम, रुको। सर आपने माइक अनम्यूट किया है, क्वेश्चन होगा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे का पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। हाँ बताता हूँ सर। एक देखो, अभी हमने एक बार स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, तो अभी हम जब ये करेंगे ना तो 2-3 बार वो प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, तो कोई टेंशन मत लो। एक दो, अभी इसलिए मैंने 5 दिन रखा है, 2 दिन या 3 दिन में जल्दबाजी नहीं करूंगा, तुम्हें प्रॉपर आज से अभी हम 2-4 दिन 5 दिन अलग अलग जगह पे कैलकुलेशन करेंगे, तो फ्राइडे तक आपको ऐसा लगेगा कि नींद में उठेंगे तो भी बोलेंगे कि ये करना है, तो कोई टेंशन मत लो। अभी तो पहली बार एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो एक काम करते, अभी तो हमने रात को बैठ गए थे, रात को निकाल लिया था। अगर किसने इतना भी काम किया, डिसाइसिव कैंडल का काम है, डिसाइसिव कैंडल का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई सपोज लाइव मार्केट में भी आ जाता है, से एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए लाइव मार्केट में आ जाता है, ये रात का लेवल तो आप यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ करना नहीं है। लेकिन 2 मिनट के लिए मार्केट में आप आए, 9:30 के बाद हम प्रैक्टिकली एक्चुअली ट्रेड करते हैं, तो 1 2 3 कैंडल देख लिया, 9:30 हो गया, उसके बाद आपका व्यू क्या रहेगा? ट्रेंड अप है कि डाउन है? अगर आपको हर 5-5 मिनट में मार्केट में जो भी हो रहा है वो भी करना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ? ट्रेंड अप की डाउन है? 9:30 को आपका व्यू क्या है मार्केट में?
हाँ, अभी 5 मिनट का ही रखना है सर, मैं अभी 5 मिनट पे एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में 15 मिनट 30 मिनट अलग अलग टाइम फ्रेम हम आगे जाएंगे। ट्रेंड अप है, परफेक्ट, क्लियर है यहां तक? ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, देखो हाँ, ये जो 1 मिनट के लिए चाहे तो मैं ये लेवल जो हमने निकाला ना, इसको मैं हाइड कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ ये इंडिकेटर, क्योंकि ये इंडिकेटर तो चार्ट पे अवेलेबल है, मैं आपको ये इंडिकेटर का पूरा सेटिंग देने वाला हूं। अभी देखो, आपने ले लिया, पता चला कि ट्रेंड अप है, आपने 9:30 को ये कैंडल में कहीं पे भी बाय कर लिया, जूम करो रैंडमली, हम वर्स्ट कंडीशन से बोलते हैं कि नॉर्मल जो ट्रेडिंग पैटर्न चला उसी के हिसाब से आपने बाय कर लिया, चलो बाय कर लिया, ऊपर जा रहा तो बहुत बढ़िया है। और नॉर्मली क्या करते हैं कि इंडिकेटर जब तक ग्रीन है तब तक तो डरेंगे नहीं, लेकिन गलती कब होगा कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है, और गलती होने का गुंजाइश कब है कि ये नीचे भी आया तो ठीक है, इंडिकेटर ग्रीन है तब तक तो रुकेंगे, लेकिन इंडिकेटर के नीचे आ गए तो डर जाएंगे। तो अब यह अगर इंडिकेटर के नीचे आया तो सच में ट्रेंड रिवर्स हुआ क्या? क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन नहीं देता है, हमें क्या चाहिए? कंफर्मेशन। तो इंडिकेटर ने कंफर्म करना चाहिए कि सच में ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, तो वो पता कैसे चलेगा? प्रोसेस, अगर ये ट्रेंड अप है तो जब जब इंडिकेटर ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि अप ट्रेंड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो भी हाई बनाया हुआ है, हाई से सेकेंड डिसाइसिव कैंडल फाइंड आउट करते आएगा क्या? लाइव मार्केट में भी करते आएगा। अब यहाँ पे अगर आएंगे आप 10:30 बजे आएंगे तो 10:30 बजे तो यही हाई बनाए ना, ये तो बाद में बनाए, वो तो हमें 10:30 बजे दिखेगा नहीं। तो हम चलो बात करते हैं कि 10:30 बजे तक मार्केट में जब ये आप प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में यहाँ पे बैठे, मार्केट ये रेट दिखा, इंडिकेटर डाउन है, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ वो डायनामिक निकालना पड़ेगा। कैसे? चलो ठीक है, तो जो हाई बना है, हाई से अभी ये कैंडल क्यों नहीं लिया मैंने, बताओ आप, ये चलेगा क्या? एक्सप्लेन करो, ये डिसाइसिव कैंडल है क्या? एक बार रिपीट कर दो, प्लेन होना चाहिए और नॉन इनसाइडर चाहिए, इनसाइडर है इग्नोर कर देंगे, बराबर है। और बाकी तो रेड, रेड का तो कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं हमेशा सिंपल बात करता हूं कि अगर आप ट्रेंड है तो डे हाई है तो तब का जो हाई रहेगा हाईएस्ट वैल्यू पे हम जाएंगे, कैंडल डिसाइसिव मिल गया बहुत बढ़िया है, अगर डोजी है तो पीछे जाएंगे। एक पहला डिसाइसिव मिल गया, सेकेंड डिसाइसिव, मुझे इंडिकेटर का वैल्यू बता देना है। लाइव मार्केट में भी अगर काम करना है तो इंडिकेटर का वैल्यू बता देंगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जूम करूं क्या? यस, सर्कल ड्रॉ करूं? 1 मिनट, 1 मिनट, मैं जब वैल्यू बताऊंगा, अभी कर्सर मैंने हटाया हुआ है, वेट करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। और जो सेकंड डिसाइसिव कैंडल है, ये जो ये हाई किया 9:45 को, उसके बाद पिछला कैंडल, ओके, तो बताओ वैल्यू क्या आ रहा है? 23,470, ये वैल्यू दिख रहा है क्या सबको? सबने टाइप करके भेजना है, अगर मोबाइल पे है और मोबाइल पे अगर वो वैल्यू आपको बहुत छोटा दिखता होगा तो एटलीस्ट वो सर्कल में कहां पे रीड करना वो समझ में आ रहा है तो यस लिखो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। संतोष सर क्वेश्चन लेता हूं, एक घंटा कंप्लीट हो जाने दो, बाद में क्वेश्चन का टाइम देता हूं। 23,470.65 ये वैल्यू था, मतलब अगर ये अप ट्रेंड का बाइंग चल रहा है, मार्केट बाइंग में आ चुका तो दिख रहा है, इंडिकेटर दिख रहा है, और हमें इंडिकेटर ने डाउन ट्रेंड दिया। अभी इंडिकेटर ये सच में डाउन ट्रेंड दे रहा है कि पब्लिक के लिए ट्रैप है, ये डिफरेंस हमें चाहिए, जो हमने कल कमिटमेंट में किया था कि हमें लाइव मार्केट में पता करते आएगा कि सच में ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि ट्रैप है। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट कैंडल 1 और सेकेंड 23,470.65 डायनामिकली 470 हम राउंड अप करते हैं, तो जो भी वैल्यू है रात का लेवल यूज करेंगे तो भी ठीक है, नहीं 23,470.65 जो वैल्यू था वो वैल्यू ले लिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूं, वैल्यू सामने लिख के आएगा। इस वैल्यू के नीचे, इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाए तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग पे फोकस करना, क्योंकि मार्केट जब पुल बैक क्यों करता है? पब्लिक के टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए। तो पब्लिक तो अलग अलग जगह पे टॉप लॉस लेगा, सबका टॉप लॉस लेके जाएगा, 438 से लेके
425, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाए, 25 26 कुछ भी बोल सकते हैं, इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं 438 यानी 25। एक मिनट के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको। जब ये कैंडल बन रहा था तब हमारे पास ये वैल्यू था, डबल क्लिक करता हूं मैं और 23,438 मार्क कर दिया और 23,425, ठीक है। डायनेमिक प्रोसेस है। आप जब भी मार्केट में आओगे, जब भी आओगे, ट्रेंड अप चला कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। ये इंडिकेटर के ऊपर है, ट्रेंड अप है, वो आप पे तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर इंडिकेटर के नीचे मार्केट आया, ऑब्जर्वेशन हमेशा इंडिकेटर अगर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके नीचे आ गया डाउन ट्रेंड, या इंडिकेटर अगर बोल रहा है, हम इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। कैसा है कि अगर ये लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गया तो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन तो आ गया, लेकिन ये जब बाइंग मोमेंटम मार्केट में था तब जो डिसाइसिव कैंडल मिला था, ये सेकंड डिसाइसिव कैंडल, उस टाइम इंडिकेटर का जो प्राइस है उसको यूज करके हमने एक रेंज निकाल दिया। इस जोन में पब्लिक टॉप लॉस लगाएगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग इस लेवल को फॉलो करेंगे। इसके पीछे का मैथ क्या वो आगे डिस्कस कर लेंगे चाहिए तो। लेकिन इस रेंज के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाए इंट्राडे में, इस रेंज के नीचे क्लोज कर जाए तो हम मार्केट को डाउन ट्रेंड कंसीडर कर लेंगे। जब तक क्लोजिंग, देखो इसका क्लोजिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, अगर क्लोजिंग नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड, अदरवाइज मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग देखो कि चलो रात का लेवल आप फॉलो करेंगे तो और कोई सोचना ही नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में भी कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी इस चक्कर में लगभग यहाँ पे देखो, ये सोचने के लिए बहुत आसान है, लेकिन कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल है, 5-5 मिनट का टाइमिंग पकड़ लो, 50 मिनट 45 मिनट लगभग ये टाइम लेगा कि आपको दिखाएगा कि आप बाय में हो, मार्केट निगेटिव है। हमें पता है अगर ये लाइन हमारे पास है, बाकी तो चलो कल रात को जो मैंने निकाल के दिया वो तो रहेगा, लेकिन डर किस चीज का है कि टॉप लॉस कम चाहिए, बिल्कुल कम टॉप लॉस मिलेगा आपको अगर आप लाइव मार्केट में बैठ रहे हैं। तो ये देखो, मतलब रात को बैठे थे तो ये लेवल था, आप मार्केट ऊपर गए ना, मार्केट डायनामिक रहता है, तो यहां से अगर मार्केट यहाँ पे चला गया तो ये जो पॉइंट था अपना ये लेवल, तो इस लेवल को टॉप लॉस जो है इसको मॉडिफाई करके इसको बोलते हैं टॉप लॉस ट्रेडिंग करना। कि आपने क्या किया, डिसाइसिव कैंडल मिला इसलिए ये जो टॉप लॉस है यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे टॉप लॉस लेके आओ। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाएगा तो यही से हम मार्केट में डाउन ट्रेंड में बैठ जाएंगे, यहाँ पे वेट करने की जरूरत भी नहीं है। इतना डायनामिक कर सकते हो, अगर टाइम है तो कर लो, नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है। ये जो दिन का ये बाय रेंज और ये सेल रेंज, ये पूरा दिन भर इतना यूज किया तो भी चलेगा। तो इतना एक्यूरेटली आपको इसको फॉलो करते आएगा। यस, तो मैंने क्या बताया देखो, आपको ये टॉप लॉस ट्रेल करने का, यहाँ पे था तो ये है, ऊपर चला गया लेटेस्ट कैंडल बन गया तो ये है। वैसे ही अभी यहां से यहां तक इंडिकेटर रेड देखो, कैंडल तो ग्रीन बन रहा है लेकिन इंडिकेटर रेड है, तो इंडिकेटर रेड हमें चाहिए नहीं, हमें वैल्यू ग्रीन का ही चाहिए क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट है। यहाँ पे इंडिकेटर ने डाउन ट्रेंड दिया लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला, ये रेड जोन के नीचे क्लोज हो जाता तो कंफर्मेशन मिलता। तो ये जो साइडवेज मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक किया हुआ है, अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड अप ही है। अगर इस लेवल का एनालिसिस आपके पास है तब आप ट्रेड लेके बैठ सकते हो लाइव मार्केट में। अदरवाइज दो कैंडल रेड बन जाए तो डर लगता है हाथ को पसीना आएगा और निकल जाएंगे मार्केट। ये प्रोसेस है, और ये सिर्फ मैं अभी बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, आप अभी ऑब्जर्व करो कि जो भी लेवल मैंने आपके सामने दिखाया इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूं, मतलब आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। इसको मैंने, ये लेवल जो अभी हमने कैलकुलेट किया और मॉडिफाई भी देखा था, तो देखो ट्रेनिंग का तरीका प्रोसेस करना है, एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम लाइव मार्केट में ये डिसीजन कर पाते हैं, प्रोसेस देखना है, कोई टिप्स नहीं है, बात अंडरस्टैंड करो। जैसे निफ्टी का लेवल मैंने दिया था 4 फरवरी, डेट हमने क्या लिया 3 तारीख, आपका लेवल मेरा लेवल, और जो मैंने लेवल कैलकुलेट किया हुआ है आज सुबह
742 मतलब पौने 8 के नियर, 7:30 पौने 8 के बीच में हम लेवल दे देते हैं। तो ये लेवल देखो, यहाँ पे मार्केट था, सेलिंग जोन में मार्केट खुलता तो हम आज मंदी करते, लेकिन नहीं हुआ और मार्केट सीधा बाइंग रेंज को गया, इसलिए हम तेजी कर रहे हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? एक फटाफट मुझे क्लियर करते चलो, तो मैं 2-4 पॉइंट एक्सप्लेन करते जाऊंगा। प्रोसेस क्लियर है? और ये पूरा प्रोसेस, यही लेवल क्यों निकलना है उसका लॉजिक मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। जरूर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो 2-3 बार एक्सप्लेन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, पूरा 1 महीना करेंगे। तो ट्रेनिंग 1 या 2 दिन में या तो 4 दिन में नहीं होता है, लेकिन 30 दिन अगर हम रोज कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, आज मार्केट में रैली आया इसके लिए नहीं, आप हर दिन का देखो। जैसे 3-4 तारीख का दिखाया, सेम 3 तारीख को देखो, आपके पास लेवल रहेगा। 2 तारीख का डेट लेंगे, 3 तारीख का कैलकुलेशन रहेगा। कितना भी पीछे जाओ, बजट के दिन 1 तारीख को कैसे करना है, पीछे जाओ 31 को कैसे करना है, डेली का मार्केट ओपन होने से पहले बाइंग रेंज क्या, सेलिंग रेंज क्या, आप भी निकालेंगे, मैं भी निकालूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, इसके साथ में आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी में सर पैसा बहुत कम है, 10,000 रुपए है, कोई तकलीफ नहीं, एचडीएफसी का बाइंग रेंज रहेगा, रिलायंस का रहेगा, टीसीएस का रहेगा, तो आप हर जगह पे कर सकते हो। तो ये लर्निंग का प्रोसेस देखो, इसमें कोई टिप्स का एंगल मत निकालना है कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर लॉजिक पता है और लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद लेवल आपको मैं निकाला हो, टिप्स तो बहुत लोग दे देंगे, लेकिन टिप्स में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता ये क्यों करना है। हमारे पास ये लेवल आपको भी निकलता आएगा, मुझे भी निकलता आएगा, और ये एडवांस में। जैसे कल का भी लेवल मैंने देखो 5 तारीख को क्या करना है ऑलरेडी मैंने देख के रखा, पूरा बता कैलकुलेशन करके रख दिया है कि भाई ये 5 तारीख का लेवल है, इसका जो अभी मैंने निकाला देखो, कल सुबह क्या आएगा, निफ्टी फॉर 5 फरवरी, जो अभी आपके सामने कैलकुलेशन किया हुआ वो लेवल आएगा। तो डेली बेसिस पे ये पूरा प्रोसेस चलेगा। और इतना ही नहीं कि बता दिया बात खत्म, ये तो हो गया एनालिसिस करने का तरीका, लेकिन प्रैक्टिकली जब मार्केट स्टार्ट होगा, जब ये 9:30 बजे मार्केट यहाँ पे आ गया, ट्रेंड कंफर्म हो गया, तो अल्टीमेटली तो 9:30 को ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, बीच में मार्केट निकलेगा, नीचे आएगा तो डर लगेगा, ये सब कुछ होने वाला है। आपके साथ होता है वो चीज मेरे साथ भी होगा। लेकिन फिर मैं ये बोलता हूँ कि अगर इसमें हमें आगे जाना है, तो जो एनालिसिस दिया उसके अकॉर्डिंग आप इक्विटी फ्यूचर अलग अलग सब रहेगा, लेकिन आपका ऑप्शन में इंटरेस्ट है इसलिए पहले ऑप्शन दिखा देता हूं। ये ऑप्शन 4 फरवरी मार्केट खुल गया, 9:25 30 9:30 तक मैं वेट करता हूँ कंफर्मेशन करने के। 4 तारीख आज का है, देखो ट्रेंड अप था, बैंक निफ्टी का भी बाइंग रेंज था, कॉल लिया, निफ्टी भी देखो 940 और 944 लगभग 9:30 के बाद 23,500 का कॉल बाय करना है, 23,550 दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस जहां पे आपको अच्छा लग रहा है कोई भी एक ले सकते हो। यही बाइंग रेंज क्या है, ये रेंज निकालना है, टॉप लॉस टारगेट निकालने का तरीका बताऊंगा। ये मैं कौन सा दे रहा हूं, ये टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको यहाँ पे, क्यों कि कोई ऐसा बंदा है कि सब ट्रेड देखा मैंने लगाया और टॉप लॉस टारगेट लगा के मुझे मार्केट को देखना ही नहीं है, उसके लिए मैं दे रहा हूं। और जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, सामने रहेंगे, तो छोटे से टॉप लॉस भी लगाते आता है, लेकिन वहां पे हमें देखना होता है कि उसके नीचे क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट को अगर टच भी कर गया तो भी निकल सकते हो, ये प्रोसेस दिया है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस का टॉप लॉस कैसे निकालना है वो भी मैं बता दूंगा। और वो डायनामिकली अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो टॉप लॉस तक जाने ही नहीं देते, पहले निकलना कैसे वो भी बता देते हैं। तो एंट्री बताया, एंट्री टारगेट टॉप लॉस, और जो ट्रेड ले रहे हैं उसका प्रॉफिट बुकिंग। और ये तरीका क्या है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं है, ये आपको भी करते आएगा। और मैं आपको बताता हूं सिर्फ टिप्स लेके पैसा नहीं आएगा, अगर ये खुद कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये मार्केट नीचे आ रहा है, इंडिकेटर ने पब्लिक का यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया हुआ है, गलत ट्रेड दिया, अभी भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे लोग फंसेंगे, और इन्हीं का जो फंसा हुआ पैसा है, ये जो गलत काम करेंगे उन्हीं का पैसा जिसने सही काम किया होगा उसको प्रॉफिट देगा। तो ये चीज होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली ऑप्शन है, तो फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे तो जीरो सम गेम है। अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो कोई लॉस करेगा, तो जो कमाने वाला है उसको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ इंडिकेटर का लाइन देख के अगर पैसा बन जाता तो हर पैसा बना लेगा, उसका लॉजिक तो काम का है, लेकिन वो इतना आसानी से कमाने नहीं देता है, गलती करवाता है, बार बार गलती करवाता है। टॉप लॉस हमारे भी जाएंगे, लेकिन 10 में से कोशिश करेंगे 8 बार 9 बार हम सही हो जाए, 1 या 2 बार तो हम भी गलत हो जाएंगे। अगर हमने कॉल ले लिया और ये मार्केट पूरा गिर ही जाता और सेल पॉइंट के नीचे चला जाता तो उस दिन हमें लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
क्योंकि मार्केट अगर ये ट्रेंड पकड़ लेता है और वहां पे आया तो मेरा अकेले का पैसा नहीं है, बहुत ह्यूज अमाउंट आएगा तब उसको क्रॉस करेगा। और लगभग अगर 22 दिन मार्केट चला है, 18 बार 19 बार ये सही वर्क हो जाता है, 2-3 बार 4 बार मार्केट रिवर्स कर सकता है। और उसमें भी अगर रिवर्स करेगा, सेल पॉइंट के नीचे जाएगा, तो सेकेंड ट्रेड हम करेंगे, उसमें अगर सुबह लॉस हुआ है तो 90% टाइम वो भी कवर हो जाता है सेम डे। इस हिसाब से मार्केट में अप्रोच रखना है। एक दिन का मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, कल मैं आपको पूरा 1-2 महीने का पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे कि हर दिन, अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, या तो मैक्सिमम 2 एग्जांपल हमने लिया है, कल हम करेंगे कि जितना हो सके आप जितना पीछे पीछे जाएंगे उतना 1-1, 2-2, 4-4 दिन का हम कैलकुलेशन करेंगे और अलग अलग स्क्रिप्ट करेंगे। तो आज अगर कुछ कंफ्यूजन भी बचा है तो कल उसको और जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। और ये जो मैंने इंट्राडे का बताया उससे के अकॉर्डिंग हम कैरी भी कर सकते हैं, तो कैरी करने का तरीका क्या रहेगा वो भी मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी अगर कुछ डाउट होगा तो क्वेश्चन आज जो एक्सप्लेन किया उसमें कुछ डाउट होगा तो डाउट पूछेंगे। फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, खाम का मोट बड़ा और रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूंगा और फिर क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सो मच। 1 मिनट में माइक अनम्यूट करता हूँ।